हेलो गाइस, आज मैं आपको जीएसटी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जीएसटी क्या होता है और जीएसटी को किस तरह से टैली ईआरपी 9 में हम इनेबल कर सकते हैं और जीएसटी के साथ किस तरह से हम उसकी तमाम एंट्रियों को बना सकते हैं। यानी जीएसटी के साथ किस तरह से परचेज वाउचर क्रिएट किया जाए, किस तरह से सेल्स वाउचर क्रिएट किया जाए, या जीएसटी के साथ अदर जो हमारे कार्य हैं या किस प्रकार से किसी आइटम पर जीएसटी को सेट किया जाए, ये सारी बातें आज हम एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ साझा करेंगे और आप लोगों को ये बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी को किस तरह से किसी आइटम के साथ, किसी लेजर के साथ किस तरह से क्रिएट किया जाए और किस तरह से उनकी एंट्री को पास किया जाए। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि टैली ईआरपी 9 में कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाती है और उस पे जीएसटी इनेबल किस प्रकार से करते हैं। तो आइए टैली ईआरपी 9 में कंपनी क्रिएट करने के लिए और जीएसटी को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर टैली ईआरपी 9 को ओपन करते हैं। हमने टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम Alt+F1 करते हुए क्रिएट कंपनी पर इंटर की को प्रेस करते हुए कंपनी क्रिएशन पे आते हैं और यहाँ पे डायरेक्टरी सी यूजर्स पब्लिक टैली ईआरपी 9 ऑब्लिक डाटा, ये हमारा क्या है जहाँ पर हमारा ये डाटा सेव हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम में अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं और उसके बाद मेनिंग नेम में अगर चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए और एड्रेस में हम पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, छतरपुरा मऊ जन्म हो। कंट्री डाल देते हैं इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 275101। मोबाइल नंबर डाल देते हैं कोई भी, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, जो कुछ हमारा ईमेल हो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसको फिल किया जाता है, डाला जाता है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर इस वक्त जो करंट चल रहा है वो 1 अप्रैल से 2021 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2022 तक का है। तो यहाँ पर हम 1/4/2021 सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी वही डेट अप्लीकेबल रहेगी, वही डेट डाली जाएगी जो ऑटोमेटिक आती है। यहाँ पर हम पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं सिक्योरिटी, और यहाँ पे पासवर्ड लगाना बेटर होता है। पासवर्ड लगाने के लिए हम वाई प्रेस करेंगे और यहाँ से नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसके नीचे पासवर्ड पे पासवर्ड लिखेंगे, फिर रिपीट पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा से डालेंगे और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड नहीं लगाना है, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, इंडियन जो करेंसी सिंबल है वो रहता है। फॉर्मल नेम INR, ये ऑटोमेटिक अपनी कंट्री के हिसाब से सेट हो जाता है, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है इसको। यानी ये सारी चीज़ें बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में जो कुछ भी दिख रहा है वो सारा का सारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसको हम इंटर की करते प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें जीएसटी इनेबल करने के लिए, कंपनी में जीएसटी सेट करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे।
यानी अकाउंट फीचर्स के लिए हम F11 की को प्रेस करेंगे और उसके बाद स्टेचरी एंड टैक्सेशन पर आने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करेंगे और उसके बाद सेट ऑब्लिक अल्टर GST डिटेल्स को यस करेंगे और स्टेट उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और इन सभी ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और यहाँ पर GST नंबर फिल कर देंगे, जो भी हमारा GST नंबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा GST नंबर जो हमारा होगा 09ABCDE 5 आपका कैरेक्टर होगा, 1 2 3 4 आपका न्यूमेरिकल होगा और उसके बाद एक कैरेक्टर होगा और एक न्यूमेरिकल और एक कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे GSTR1 आप मंथली रख सकते हैं या क्वार्टरली, आप जैसा अगर मंथली फाइल करते हैं GSTR1 तो मंथली रखेंगे, क्वार्टरली फाइल करते हैं तो क्वार्टरली रखेंगे। बाकी अदर जगहों पे कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कंपनी को किस तरह से क्रिएट किया जाए और उसमें GST को किस तरह से सेट किया जाए। हम आपको बताएंगे कि टैली में बनी हुई किसी कंपनी को या उसके नाम को या उसके अंदर किसी भी सेटिंग को हम कैसे चेंज करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली ERP9 को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद किसी भी कंपनी में कोई चेंजिंग करने के लिए या अल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट प्लस F3 बटन को प्रेस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अल्टर पर आते हैं और अल्टर पर आने के बाद इंटर की को प्रेस करते हैं और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारी एक पहले से बनी हुई कंपनी ओपन हो गई है। अगर हम इसके नाम में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या इसके एड्रेस में या इसके अदर किसी भी ऑप्शन में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको अल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लो हम मनमोहन की जगह मनमोहन एंड सन्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मनमोहन एंड सन्स और ये हम एड्रेस वही रहने देते हैं। यहाँ पे अगर हम मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसका नया मोबाइल नंबर डाल देते हैं और यदि कुछ उसमें चेंज करना चाहे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी को उसमें बने हुए किसी भी फीचर को या उसमें बने हुए किसी भी ऑप्शन को चेंज करने के लिए कंपनी टैली को ओपन करने के बाद अल्ट प्लस F3 करके कंपनी को ओपन किया जाता है और अल्टर पे आते हुए उसको चेंज कर लिया जाता है। इस तरह से अब हमारी कंपनी जो यहाँ पे दिख रही है मनमोहन एंड सन्स, ये पहले मनमोहन के नाम से दिख रही थी। टैली में किस तरह से किसी भी लेजर को GST के साथ क्रिएट किया जाए और उसमें GST की समस्त सेटिंग्स को किस प्रकार से किया जाए, आइए इसको समझते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अकाउंट्स इन्फो को इंटर करते हैं और यहाँ से लेजर्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर क्रिएट पर सिंगल लेजर के क्रिएट पर सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, यहाँ पे दो आपको हेडिंग दिख रही है। सिंगल लेजर में आप बारी बारी से किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर में आप एक बार में बहुत सारे लेजर एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल लेजर में क्रिएट के ऑप्शन को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम परचेज @12% डालते हैं और इसका अंडर डालते हैं परचेज।
यदि इसको हम चाहे तो और डिटेल के साथ डाल सकते हैं। यदि परचेज हम अपने स्टेट से करते हो तो उसे लोकल परचेज लिख सकते हैं, और यदि परचेज अपने स्टेट के बाहर से करते हो तो उसे इंटर स्टेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको परचेज के बजाय अपने स्टेट से खरीदते हैं तो इसलिए इसको लोकल परचेज लिख लेते हैं। और अंडर डाल देते हैं इसका परचेज। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल से को यस करेंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल को। यहाँ पर हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो सेट करना है वो परचेज टैक्सेबल को सेट करना है। और यहाँ पे हम जो परचेज बना रहे हैं वो 12% का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 12 इंटीग्रेटेड टैक्स में डालना होगा। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। यदि कभी आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये दिखाई न दे रहा हो तो आपको F12 का बटन यहीं से प्रेस करनी है और यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा शो ऑल जीएसटी टाइप्स। आपका ये जो सबसे नीचे ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो आपका दिखने वाला सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स का जो ऑप्शन है वो दिखाई देने लगेगा। और टाइप ऑफ सप्लाई में इसको गुड्स रखेंगे। इसी तरह अगर हम अपने स्टेट के बाहर माल को बेचते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटर स्टेट के हिसाब से कोई भी लेजर क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे एक लेजर बनाया इंटर स्टेट सेल्स 12% और यहाँ पे इसका अंडर डाल देते हैं सेल्स अकाउंट। इस जीएसटी एप्लीकेबल को यहाँ पर एप्लीकेबल रहने देंगे और सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें सेलेक्ट करना होगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। जब हम अपने स्टेट से बाहर परचेज या सेल करेंगे तो वहाँ पर हमें इंटर स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, नील रेटेड है, तो हमें यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जितना हमने सेल्स में डाला है यानी जिस हिसाब से ये हमारा सेल्स है 12% वाला है, 5% वाला है कि 18 वाला है, उसके हिसाब से उसमें हमें जीएसटी परसेंटेज को सेट कर देना है। इसे गुड्स रखना है। इसी तरह किसी अदर लेजर को हमें क्रिएट करना है। जैसे हम किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं, हमने नाम डाला MS फहद, इसका अंडर डाल देते हैं सन्डरी क्रेडिटर्स और यहाँ पर इसको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस रखेंगे और एड्रेस उसका पूरा डाल दिया जाएगा। मऊनाथ भंजन मऊ। और यहाँ पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में उसको रेगुलर रखेंगे अगर उसका जीएसटी यानी वो पार्टी हमारी रजिस्टर्ड होगी और जीएसटी नंबर में उसका जीएसटी नंबर टाइप कर दिया जाएगा। जब यहाँ से हम जीएसटी नंबर को टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर फिर से सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पे दोबारा से फिर सेटिंग करना ज़रूरी नहीं होता।
उसी तरह हम अदर लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने सैलरी का लेजर क्रिएट किया, सैलरी अकाउंट, इसको डाल देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? ये हमारा उस टाइप का खर्चा है जो व्यापार में होता है मगर जो गुड्स से रिलेटेड न होकर व्यापार से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर कोई सेटिंग जीएसटी को अप्लीकेबल नहीं किया जाएगा और इसकी कोई यहाँ पे एड्रेस या कंट्री वगैरह फिल नहीं किया जाएगा। और इसे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज ही रखेंगे। इस तरह से हम किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी लेजर को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अकाउंट इन्फो के अंदर चलते हैं और उसके बाद लेजर को इंटर करते हैं और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है अल्टर। तो किसी भी लेजर को चेंज करने के लिए हम अल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे सिंगल लेजर है और यहाँ पे एक मल्टीपल लेजर्स है। तो मल्टीपल लेजर्स क्या है, यहाँ पे एक बार में जितने हमने लेजर्स क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे एक बार में शो करेंगे। जैसे कि हम दिखा देते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पे हम ऑल आइटम्स करते हैं तो यहाँ पे जितने हमने लेजर क्रिएट किए हैं वो सारे एक बार में शो कर रहे हैं। और जब हम सिंगल लेजर में अल्टर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जितने लेजर हैं वो अलग अलग शो करते हैं और यहाँ पे ऑल आइटम्स का ऑप्शन नहीं आता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम वेजेस को चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और इसके बाद ये फिर से ओपन हो जाएगा। और इसमें कोई चेंजिंग करने के लिए जैसे कि हमने वेजेस डाला है और इसका अंडर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन वेजेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने के लिए अंडर पे आने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें कोई भी चेंजिंग या कोई भी बदलाव कर सकते हैं और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। किसी भी लेजर को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस लेजर को ओपन करते हैं अल्टर के जरिए और अल्ट प्लस डी करके किसी भी लेजर को डिलीट किया जा सकता है। इस तरह से हम इसको अल्ट प्लस डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, यस और नो। डिलीट करने के लिए यस वाई प्रेस करेंगे और नो करने के लिए इन बटन को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से वो लेजर क्या होगा, हमारा डिलीट हो जाएगा अगर हम वाई को प्रेस करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर दिखने वाला यह ऑप्शन इन्वेंटरी इन्फो, जिनके अंदर हम यूनिट ऑफ मेजर और ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते हैं। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है और इनका टैली में क्या महत्व होता है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर, यानी यूनिट्स ऑफ मेजर पे चलते हैं और इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। यूनिट्स ऑफ मेजर, मेजर होता है पैमाना, यानी कि जो भी वस्तु बाजार में जिस माध्यम से मिलती हो तो उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। इसके अंदर आप पीसीएस को बना सकते हैं, केजीएस को बना सकते हैं, लीटर को बना सकते हैं, मीटर को बना सकते हैं, यानी कि जिस माध्यम से वो वस्तु बाजार में मिलती हो वही उसका क्या होता है, यूनिट्स ऑफ मेजर के अंदर उसको डाला जाता है, यानी वो उसका मेजर होता है। और स्टॉक ग्रुप्स आपका क्या होता है, स्टॉक ग्रुप्स वो चीज है यानी जिस नाम से वो वस्तु जानी जाती हो। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं किसी भी ग्रुप को, जैसे कि मान लो हमने एक ग्रुप ले लिया मोबाइल। अब मोबाइल क्या है, ये एक ग्रुप है, यानी विभिन्न प्रकार की कंपनियों का विभिन्न प्रकार के सेट या ब्रांड सभी क्या होते हैं, मोबाइल की श्रेणी में आते हैं, मोबाइल के अंतर्गत आते हैं। अगला ऑप्शन है स्टॉक आइटम्स।
तो स्टॉक आइटम्स क्या होता है, यानी जो भी वस्तु होती है और जो उसका सेट नेम या जो उसका ब्रांड नेम या जो उसका कोड नेम के साथ वो वस्तु होती है उसको स्टॉक आइटम्स में क्रिएट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर को क्रिएट करने के लिए इंटर करते हैं और यहाँ पर यूनिट क्रिएशन का ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो गया। यहाँ पर टाइप में सिंबल रहने देते हैं, सिंबल हम डालते हैं केजी का और फॉर्मल नेम में अगर चाहें तो लिख सकते हैं किलोग्राम। अगला ऑप्शन आ रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड UQC। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, KGS को सेलेक्ट करना होगा टाइप करके। तो यहाँ से हमने KGS किलोग्राम्स को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर किलोग्राम के लिए हमें 3 डालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी कि पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद आप कहाँ तक उसकी गणना करना चाहते हैं। तो केजी के लिए हम 3 डालते हैं, क्योंकि केजी जो होता है, जो इससे छोटी इकाई होती है या यूनिट होती है वो ग्राम की होती है और 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ केजी में खरीदते हैं और यदि उसमें कोई पॉइंट के बाद अंक आता है, यानी कि जैसे हम 1 किलो 500 ग्राम, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 डिजिट आ रहे हैं। डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो रहा है, 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं, तो इसके लिए 3 डाला जाएगा। उसी तरह 1 किलो 999 ग्राम, जब उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो 2 किलो में चेंज हो जाता है। तो यानी लास्ट जो यहाँ का स्टेज होता है वो 3 होता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम 3 डालेंगे। और उसी तरह हम लीटर बनाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम, या यहाँ पर सेट करते हैं लीटर के लिए KL किलो लीटर, और इसके लिए भी डाल देते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3। उसी तरह मीटर का होगा तो मीटर के लिए भी डालेंगे वही MTR, और यहाँ पे UQC में देख लेंगे, मीटर के लिए MTR मीटर्स लेंगे और यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे और बैक आएंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे, आइटम्स क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम्स पे। और यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे जैसे मान लो हम बनाते हैं MI Note 4 किसी मोबाइल का, तो यहाँ पर हमने डाला MI Note 4 Pro, आगे डाल देते हैं 64 और इसको ले लेते हैं अंडर ग्रुप्स मोबाइल। मिलता है बाजार में फिर से, तो फिर सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी को भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप क्रिएट करते हुए सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेजर क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें अकाउंट्स इन्फो पे जाना होगा और लेजर्स क्रिएट करना होगा। यहाँ पर अब हम CGST और SGST जब अपने स्टेट से खरीदेंगे तो लगाना पड़ेगा। GST करेंगे यहाँ पर और सेंट्रल एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला SGST ड्यूटी एंड टैक्स GST और इसको स्टेट डालेंगे। परचेज करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद परचेज के लिए F9 की को प्रेस किया जाएगा और उसके बाद जो भी बिल नंबर हमें सप्लायर से प्राप्त होगी वो डाल दी जाएगी।
जो डेट होगी फिल कर ली जाएगी, जिस पार्टी से खरीदा जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम उसका नाम डाला जाएगा, परचेज डाला जाएगा और जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं उसको लिया जाएगा। मान लीजिए 100 पीस हम परचेज कर रहे हैं 300 के हिसाब से। अब यहाँ पर आने के बाद CGST और SGST को लगा लिया जाएगा। इस तरह से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह सेल्स की एंट्री बनाने के लिए यहीं से हम F8 प्रेस करेंगे और सेल्स का वाउचर ओपन होगा। यहाँ पे 01 डालेंगे और यहाँ पे अगर कैश बेचते हैं तो कैश या किसी कस्टमर को बेचते हैं तो लेजर क्रिएट करेंगे सेंडरी डेटर का। यहाँ पर हम कैश बेचते हैं, कैश ले लेते हैं और यहाँ पे Alt C करके सेल्स बना लेते हैं यहीं से। इसको यस करते हैं और यहाँ से सेल्स टैक्सेबल लेते हैं और यहाँ पर 5% गुड्स रखते हैं और यहाँ पे साड़ी नंबर जो हमको बेचना है 50 पीस हम बेच देते हैं 350 के रेट से। GST लगा लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, परचेज और सेल्स की एंट्री को पास कर सकते हैं। इस एंट्री को देखने के लिए डिस्प्ले पे जाना होगा और डे बुक ओपन करना होगा और यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। अगर हम अलग अलग डेटों में एंट्री पास करते हैं तो हम यहाँ पे Alt+F2 को प्रेस करेंगे और जहाँ से जहाँ तक की हमें एंट्री चेक करना होगा, देखना होगा, वो डेट डालेंगे और यहाँ से हम इसको इंटर करेंगे और देख सकते हैं। डिटेल देखने के लिए Alt+F1 प्रेस किया जाएगा। आपको हम बताएंगे कि मेंटेन बिल बाय डिटेल्स के द्वारा किस तरह से एंट्री को पास किया जाए और मेंटेन बिल बाय डिटेल्स का क्या काम होता है और ये क्या होता है। तो मेंटेन बिल बाय डिटेल्स के द्वारा जब हम एंट्री पास करते हैं तो एक कॉलम आता है बिल बाय डिटेल्स फॉर का, जिसमें हम बिल नंबर या अदर इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाली जाती है या शो करती रहती है। अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो बिल बाय डिटेल्स फॉर का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम इस ऑप्शन को दिखाते हैं कि इस ऑप्शन को किस तरह से इनेबल किया जाए। तो हमें F11 फीचर्स को ओपन करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स पे आना होगा और यहाँ पे मेंटेन बिल बाय डिटेल्स इस ऑप्शन को यस करना होगा। अगर इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो हम किसी भी बिल का मेंटेन या मेंटेनेंस नहीं कर सकते। इसे हम कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब हम गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट्स इन्फो के ऑप्शन को ओपन करते हैं और लेजर्स क्रिएट करते हैं तो वहां पर भी हमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस रखना होगा। तो हमने यहाँ पर पहले से ही कुछ लेजर क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं अल्टर में ABC पार्टी। यहाँ पर हमारी एक पार्टी है सेंडरी क्रेडिटर की। यहाँ पर ये ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस किया गया है, इसे यस रखना होगा। और यहाँ पर हमने परचेज सेल्स आदि लेजर पहले से क्रिएट किए हुए हैं। अब डायरेक्ट हम आपको परचेज करके दिखाते हैं और सेल्स करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और F9 बटन को प्रेस करते हैं परचेज के लिए और यहाँ पे जो भी बिल हमें प्राप्त होती है वो डाल दिया जाता है सप्लायर इनवॉइस नंबर में।
ABC पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं तो उसको पार्टी अकाउंट नेम में सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज ले जा 5% वाला है तो 5% वाला चूज किया जाएगा। देन आइटम, देन GST, यहां पर आने के बाद बिल वाइड डिटेल्स बार का ये ऑप्शन आ रहा है। परचेज और सेल्स के लिए न्यू रीफ को सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह सेल्स करने के लिए सेल्स किया जा सकता है। जैसे ये हमारा कस्टमर है XYZ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन शो कर रहा है। अगर हम मेंटेन बिल वाइड डिटेल्स के ऑप्शन को नो रख देते हैं तो फिर देखा जाए क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आपने देखा कि जैसे ही हमने उस ऑप्शन को नो कर दिया तो डायरेक्टली जब हम इंट्री को पास करते हुए नीचे आते हैं तो बिल वाइड डिटेल्स बार का फिगर हमारे सामने ओपन नहीं होता, बल्कि इंट्री को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। उसी तरह पेमेंट रिसिप्ट करने के लिए जब हम पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे तो जितना ट्रांजैक्शन हम उस बंदे से किए होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन उसके शो करते रहेंगे। तो चलो हम पेमेंट करते हैं ABC को। यहाँ पे ABC पार्टी लेते हैं और AGST रिफ, यहाँ पे उसकी बिल है जो हमने उससे माल खरीदा है। अगर हम उससे 3-4 बिलें उसकी होती, 3-4 बार माल को खरीदा होता तो उसकी सारी बिलें यहाँ पे शो कर रही होती। और हमने इसकी बिल को ले लिया, इसमें से हमने उसको 10,000 दे रहे, कैश ले लिया जाएगा या बैंक होगा तो बैंक ले लेंगे, जो भी डेट होगी डाल लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह रिसिप्ट कर लिया जाएगा। और F12 बटन आपको प्रेस करना होगा और यहाँ पर शो बिल वाइड डिटेल्स के ऑप्शन को भी आपको यस रखना होगा। आज आपको हम बताएंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री टैली ERP 9 में किस तरह से पास की जाए। उससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। तो सबसे पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में समझ लेना चाहिए कि ये होता क्या है और बनाया क्यों जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हो तो उसमें माल की वापसी भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब माल आदेशानुसार नहीं होता है और जब उसमें किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो माल को वापस किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उस वक्त डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाया जाता है। डेबिट नोट किसे कहते हैं और क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न कब बनता है और सेल्स रिटर्न कब बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम माल को परचेज करते हैं और माल आदेशानुसार यानी जिस प्रकार का हम माल आदेश करते हैं कि हमें माल इस प्रकार का चाहिए और माल उस प्रकार का नहीं आता या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी और कमी होती है, त्रुटि होती है, तो हम ऐसे माल को वापस करते हैं जिसे परचेज रिटर्न या डेबिट नोट कहा जाता है। और जब माल हम किसी कस्टमर को बेचते हैं और जब किसी कस्टमर से माल वापस आता है तो उसको हम क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न कहते हैं।
तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से टैली ERP 9 में सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट या परचेज रिटर्न, डेबिट नोट की एंट्री पास की जाए। तो इसके लिए हमने टैली को पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमने परचेज और सेल्स की एंट्री भी बना ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलना होगा। हम अकाउंटिंग वाउचर्स को इंटर करते हैं और देन सेल्स रिटर्न करने के लिए हमें Ctrl+F8 प्रेस करना होगा और परचेज रिटर्न के लिए Ctrl+F9 बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए हम Ctrl+F8 बटन को प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पे हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे यदि हो, अन्यथा आगे बढ़ते हुए जिस पार्टी से हमें माल वापस मिल रहा है उस पार्टी का नाम लेंगे। तो यहाँ पर हमने XYZ, ये हमारा सन्डरी डेटर है, कस्टमर है। और उसके बाद यहाँ पर हमने सेल्स लेजर बना रखा है पहले से, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर ले लेंगे और जो माल हमें वापस मिल रहा है उसको ले लिया जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 माल क्या है वापस आ रहा है, तो 10 क्वांटिटी को उठा लिया जाएगा और देन यहाँ पर GST को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। और इस तरह से इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल वाइड डिटेल्स फॉर्म में ये पूछेगा, अगर आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस किए होंगे लेजर बनाते समय, तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस बिल के अगेंस्ट माल की वापसी कर रहे हैं या माल वापस आ रहा है। तो ये हमारी जो बिल है इसके अगेंस्ट माल वापस आ रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी एंट्री पास करने के लिए हमें F11 फीचर्स पे कुछ ऑप्शन को यस करना होगा, तो उसके लिए हम F11 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें अकाउंटिंग फीचर्स का एक फिगर ओपन हो जाएगा जहां पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, जहां पर हमारा कर्सर है उसे ऊपर का जो ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इस ऑप्शन को यस करने से हम बिना आइटम वाइज यानी पर्टिकुलर्स के रूप में एंट्री, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की पास कर सकते हैं। जिस पे कर्सर है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को यस करने से हम सेल्स रिटर्न की या क्रेडिट नोट की एंट्री को पास कर सकते हैं। और रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को यस करने से हम परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट्स की एंट्री को पास कर सकते हैं। जब हमें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री को पास करना हो तो सबसे पहले हमें F11 फीचर्स पे जाना होगा और इन तीनों ऑप्शन को यस करना होगा। उसके बाद ही हमारा Ctrl F9 या Ctrl F8 का ऑप्शन काम करेगा। और इस तरह से हम इसे Ctrl A या इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यदि हमें परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी होगी तो हम डेबिट नोट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने डेबिट नोट को ओपन कर लिया और यहाँ पे जिस पार्टी से हमें माल वापस मिल रहा है उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करते हुए परचेज लेजर पे परचेज रिटर्न का जो हमने लेजर बनाया है इसे हम दिखा देते हैं कि परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न का लेजर किस तरह से बनाया जाए। इसे हम लेते हैं और कंट्रोल इंटर करके आपको दिखा देते हैं। जिस तरह से परचेज अकाउंट के लेजर में सेटिंग की जाएगी सेम सेटिंग परचेज रिटर्न के लेजर में की जाएगी और जो सेटिंग सेल्स के अकाउंट में की जाती है सेम सेटिंग सेल्स रिटर्न के अकाउंट में भी की जाएगी, यानी इसमें भी GST को अप्लीकेबल किया जाएगा और जो कुछ परचेज के लिए सेट किया जाता है यानी कि यहाँ पे यस करते हुए परचेज टैक्सेबल बिल्कुल उसी तरह सेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो माल हमें वापस करना है उस माल को लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 पीस माल को वापस करना है
और यहाँ पे हमने CGST लिया और उसके बाद SGST लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल रहने देते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे हमने देखा फिर से वही बिल वाइड डिटेल्स फॉर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम AGST रिफ अगेंस्ट रिफ के अंदर ही एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने AGST रिफ को सेलेक्ट किया तो देन उसके बाद फॉरन पेंडिंग बिल्स का ऑप्शन आया, यानी जिस बिल के अंतर्गत हमें माल वापस करना है उस बिल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर की को प्रेस करते हुए। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री पास की जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत हासिल हो जाए। शुक्रिया आप लोगों का। आपको हम बताएंगे टैली ERP9 में पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल और कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री को किस तरह से पोस्ट किया जाए। तो इनमें पोस्ट की जाने वाली एंट्री को कब पोस्ट किया जाता है और इनमें किस प्रकार की एंट्री को पोस्ट या पास किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ समझेंगे और कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि किस तरह से पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर में और जनरल वाउचर में एंट्री को पास किया जाए। पहले हम इन चारों के बारे में अलग अलग जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रा को लेते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और कॉन्ट्रा, इसका शॉर्टकट होता है F4। कॉन्ट्रा में उस टाइप की एंट्री पास की जाती है जिनका रिलेशन बैंक से होता है, यानी कि जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं या डिपॉजिट और विड्रॉ, यानी जब बैंक में पैसा किया जाए या बैंक से पैसा निकाला जाए तो ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा मोड में पास करते हैं। यानी इसमें आपकी एंट्री हो सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला जो हमारा है वाउचर F5 पेमेंट में हम उस टाइप की एंट्री को पास करते हैं जब हम किसी खर्चे का भुगतान करते हैं या किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं या कोई नकद एसेट यानी कि बिजनेस के लिए कोई भी संपत्ति को क्रय करते हैं, खरीदते हैं। F6 रिसिप्ट, हम इसमें उस टाइप की एंट्री को पास करते हैं जो किसी भी तरह की इनकम हो जो किसी भी माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हो या जब हम कोई अपनी एसेट को बेचते हो नकद में तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में पास करते हैं। F7 जर्नल में हम उधार लेन देन की जो हम बिजनेस से या बिजनेस की वस्तु को खरीदते या बेचते हैं उसकी एंट्री को पास कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की पर्टिकुलर्स वाली एंट्री को भी पास कर सकते हैं। तो आइए हम आपको अब कुछ एंट्री पास करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम F5 में चलते हैं और पेमेंट की कुछ एंट्री को पास करते हैं। यहाँ पर हमने पेमेंट का वाउचर खोल रखा है और अब यहाँ पे डेबिट आता है, हम उसको पेमेंट करेंगे जिससे हमने माल को खरीदा है। हमने ABC पार्टी से माल को क्रय किया था। डेबिट में हम उस पार्टी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगेंस्ट रिफ AGST रिफ का ऑप्शन आता है, यानी कि हमने मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस करके रखा है। इसको ले लेंगे जिस बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट करना है। और यहाँ पे क्रेडिट में अगर हम कैश नगद भुगतान करते हो तो कैश को लेंगे, कैश बनाएंगे।
और अगर बैंक के माध्यम से यानी कि चेक से हम पेमेंट करते हो तो यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट किया जाएगा, बैंक का लेजर बना लिया जाएगा। जो भी डेट होगी उस डेट को फिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी खर्चे की एंट्री को हम पास कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वेजेस है यहाँ पे। तो जब भी हम वेजेस यानी पेमेंट में कोई भी खर्चा होगा तो उसकी एंट्री पास की जाएगी। तो हम यहाँ पे वेजेस लेते हैं, हमने किसी को 1000 रुपये वेजेस दे दिया और कैश दिया, कैश ले लेंगे। इसके अलावा नकद हमने एसेट खरीदा, बिजनेस के लिए कोई भी संपत्ति खरीदी तो उसको भी हम पेमेंट में पोस्ट करेंगे। उसके लिए हम एक नया लेजर बना लेते हैं अल्टर सी करके, फर्नीचर, और डाल देते हैं फिक्स एसेट। $10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। इस तरह से हम पेमेंट में इन सारी एंट्रियों को पास कर सकते हैं। अब चलते हैं रिसीप्ट मोड में। तो रिसीप्ट मोड में जब भी कोई इनकम प्राप्त हो या अपना किसी भी एसेट को बेचने से जो इनकम हो या अपना जब भी एसेट बेचा जाएगा बिजनेस का तो रिसीप्ट में एंट्री को पास किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्रेडिट आता है। तो क्रेडिट में जिस सामान को हम सेल कर रहे हैं और बेच रहे हो नकद में अपने बिजनेस का जो था एसेट थी तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर मान लो हम फर्नीचर को ही बेच देते हैं, तो यहाँ पे फर्नीचर को सेलेक्ट करने के बाद उसका अमाउंट डाल दिया जाएगा जितने का बेचा जा रहा है। डेबिट में कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह कोई भी इनकम होगी, जैसे कि हमें कमीशन प्राप्त हो रहा है तो अल्ट सी करके हम एक कमीशन का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे हमें 1000 कमीशन प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आता है सेव इन जर्नल। तो जर्नल में हम उस टाइप की एंट्री को पास करते हैं जब हम नकद किसी संपत्ति को खरीदें, यानी फर्नीचर, मशीनरी, टाइपराइटर, बाइक वगैरह बिजनेस के लिए हम उधार में खरीदें तो उसको जर्नल में पास करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्नीचर उधार करे करते हैं। हमने फर्नीचर को डेबिट में लिया और क्रेडिट में आकर जिससे भी हम उसको क्रय करते हैं उसका नाम ले लेते हैं। और उसके बाद हम अब एंट्री पास करते हैं फॉर कांट्रा में। कांट्रा में जब हम बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा को निकालें। यहाँ पे हम क्रेडिट में कैश लेते हैं जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और डेबिट में आके बैंक का एक लेजर बना लेते हैं। उसी तरह जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से एंट्री को बना लिया जाएगा। डेट को चेंज करने के लिए हम F2 बटन को प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी डेट डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी हम अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। इस तरह से हम पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल और कांट्रा की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। और टैली ERP 9 में किस तरह से गोडाउन
क्रिएट किया जाए और गोडाउन के साथ किस तरह से परचेज सेल्स की एंट्री को पास किया जाए और गोडाउन लोकेशन कहाँ से देखा जाए, गोडाउन में कितना माल पड़ा है या हमने कितना बेच दिया या हमारे पास इस वक्त करेंट स्टॉक क्या है, इसे कैसे मालूम करें। आज इन सब चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गोडाउन क्रिएशन। इसके लिए हम टैली ERP9 को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारी पहले से ही एक बनी हुई कंपनी है जिसके अंदर हमें गोडाउन को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम F11 फीचर्स को ओपन करते हैं और देन उसके बाद इन्वेंटरी फीचर्स इस ऑप्शन को इंटर किया जाएगा। इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा। वाई प्रेस करके इस ऑप्शन को यस करेंगे और इंटर करते हुए या Ctrl+A करते हुए पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन इसके बाद इन्वेंटरी इन्फो पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा गोडाउन्स। इस ऑप्शन के तहत हम किसी भी गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको गोडाउन्स के बारे में कुछ बताते हैं कि गोडाउन्स किसे कहा जाता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। गोडाउन्स मतलब होता है वर हाउसेज अर्थात गोदाम। जब कोई कंपनी या कोई भी शॉप जब उसके सामानों को रखने के लिए उसकी जो मेन लोकेशन होती है, उसकी जो शॉप होती है वो पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसके सामान को रखने के लिए अदर जगहों की आवश्यकता पड़ती है, अदर स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको गोडाउन्स बोला जाता है। या हम जहां पर माल को तैयार कराएं या जहां पर अपने स्टॉक को रखें उसे गोडाउन्स कहा जाता है। तो गोडाउन्स क्रिएट करने के लिए हमें गोडाउन्स के ऑप्शन को इंटर करना होगा या ओपन करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। तो हमें गोडाउन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऑप्शन को इंटर करना होगा और यहाँ पर हमें गोडाउन क्रिएशन का फिगर ओपन हो गया। यहाँ पर हमारी जो भी गोडाउन का नाम होगा हम उसका नाम डाल देंगे। जैसे हमारी गोडाउन का नाम है जनु गोडाउन्स। एड्रेस फिल करना चाहें तो एड्रेस को फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अंडर इसका प्राइमरी रखा जाएगा और यूज फॉर में किसी भी ऑप्शन को यस नहीं किया जाएगा। इस तरह से हम एक और गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से गोडाउन्स का नाम दे सकते हैं, ABC, या एड्रेस वाइज भी गोडाउन को रख सकते हैं, या फिनिश्ड गुड्स गोडाउन, रॉ मटेरियल गुड्स गोडाउन, या अदर नाम से भी हम गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं जैसा हमें उचित लगे। इन दो गोडाउन्स को क्रिएट करने के बाद हम एस्केप बटन को प्रेस करते हुए बैक आते हैं और उसके बाद अब हमें परचेज सेल गोडाउन वाइज करना होगा। यानी परचेज सेल करते समय हम गोडाउन को किस तरह से सेलेक्ट करें और अपना जो स्टॉक या माल है उसको किस तरह से गोडाउन से रिलेटेड करें। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन हमें परचेस करने के लिए F9 बटन को प्रेस करना होगा।
और यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस में जो भी बिल नंबर हमें प्राप्त हो रहा है वो बिल नंबर डाल के इंटर करते हैं और जो भी डेट हो उस डेट को डाल दिया जाएगा। यहाँ पर जिस पार्टी से हम माल को खरीद रहे हैं, पार्टी अकाउंट नेम में उसका माल, उसका नाम डाला जाएगा। देन परचेज लेजर में उस आइटम पे जितना परचेज का परसेंटेज होगा उसके हिसाब से हमें लेजर को क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर हम साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं। आइटम हमारा होगा नेम ऑफ आइटम में साड़ी। हमने देखा कि जैसे ही हमने आइटम को सेलेक्ट किया, देन उसके बाद आइटम एलोकेशन फार्स का एक फिगर हमारे सामने ओपन हो गया, जहां पर सबसे पहले हमसे पूछता है कि आपको किस गोडाउन में माल को रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेस बटन को प्रेस करना होगा और उसके बाद जिस गोदाम में या जिस गोडाउन में हमें उस माल को परचेज करने के बाद रखना है उस गोडाउन को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम जनू गोडाउन में इस माल को रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम जनू गोडाउन को सेलेक्ट करते हैं और देन क्वांटिटी जितनी पीस हम माल को खरीद रहे हैं उतनी पीस माल की यहाँ पर डाली जाएगी और जो भी हमारा रेट होगा उसके हिसाब से उसका रेट फिल कर दिया जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जीएसटी को लगाना होगा, तो इसके लिए हम जीएसटी को इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर हमने जीएसटी का पहले से ही लेजर बना के रखा हुआ है और इस तरह से हम इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से हमने परचेज की एंट्री गोडाउन वाइज पास किया। अब हमें अगर देखना हो कि हमारे गोडाउन में कौन सा आइटम या किस गोडाउन में कौन सा आइटम पड़ा है तो इसके लिए हमें बैक जाना होगा और गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए डिस्प्ले को ओपन करना होगा। देन स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी के ऑप्शन को ओपन करना होगा और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा गोडाउन्स, तो यहाँ पर हम गोडाउन के ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी गोडाउन हमने क्रिएट की है वो दिखाई देगी, फिनिश्ड गुड्स गोडाउन या जनू गोडाउन। अब इसमें जो गोडाउन को हम देखना चाहते हैं कि इस गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको इंटर कर लिया जाएगा। जैसे कि इस गोडाउन में फिनिश्ड गोडाउन में एक भी माल नहीं है और जैसे ही हम जानू गोडाउन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर साड़ी हमारी दिखा रहा है 100 पीस 280 के हिसाब से 28,000 रुपये। इस तरह से हम गोडाउन वाइज स्टॉक को देख सकते हैं। यदि हम माल को सेल से करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, उस गोडाउन में हमारा माल उतना कम दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक समरी से अगर हम स्टॉक समरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा स्टॉक दिखाएगा वो सारा का सारा गोडाउन वाइज नहीं होगा, बल्कि जितना भी स्टॉक हमारे पास मौजूद होगा वो सारा एक साथ शो करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने साड़ी केवल 100 पीस खरीदी और यहाँ पर 273 पीस शो कर रही है, यानी जो पहले से हमारी मेन लोकेशन में पड़ी हुई साड़ी थी वो भी शो करने लगी है। यहाँ पर हम आपको एक सेल्स की एंट्री भी पास करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना होगा और यहाँ पर सेल्स करने के लिए F8 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर जो भी हमारा बिल नंबर होगा उसे फिल किया जाएगा और जिस भी कस्टमर को बेच रहे हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा।
यहाँ पर आइटम को सेलेक्ट करने के बाद गोडाउन के लिए स्पेस बटन को दबाकर जिस गोदाम से या जहां से हमें माल को सेल्स करना है उस गोदाम को सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमने जनू गोडाउन से माल को सेल्स करना है तो हमने जनू गोडाउन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से 30 पीस हमें इसको बेचना है और इसकी कीमत रखनी है 330 रुपये। और यहाँ पर जीएसटी सेट कर लेना है। और इस तरह से हमको इंटरी को एक्सेप्ट कर लेना है। अब फिर से चलते हैं डिस्प्ले पर और ओपन करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी को, देन गोडाउन्स को, और यहाँ पर जनू गोडाउन्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी साड़ी अब 70 पीस शो करने लगी है क्योंकि हमने इस गोडाउन से 30 पीस साड़ी को बेच दिया है। यहाँ पर हम इंटर करते हुए जाएंगे तो हमें यहाँ पर उसका पूरा डेटा मिलेगा कि हमने किससे परचेज किया, हमने किसको सेल्स किया, कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, और इस वक्त करेंट टाइम में यानी जो क्लोजिंग हमारा है वो कितना है। इसी तरह मेन लोकेशन में भी हमारी साड़ी पड़ी हुई है और फिनिश्ड गोडाउन हमारा क्या है, बिल्कुल खाली है। तो इस तरह से हम गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ परचेज सेल्स की एंट्री को पास कर सकते हैं और उसके साथ ही हम गोडाउन को उसमें पड़े हुए माल को पता भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि गोडाउन में किस तरह से एड्रेस को फिल किया जाए और उसके साथ ही हम एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल को किस तरह से ट्रांसफर करें, अर्थात गोडाउन ट्रांसफर क्या होता है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे और इनको प्रैक्टिकली टैली पर किस तरह से किया जाएगा उसको करके दिखाएंगे। यदि हमें गोडाउन्स में एड्रेस को फिल करना है तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन को ओपन करना होगा। इसके लिए हम F12 बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो इस ऑप्शन को इंटर करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन्स, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। अब जब हम कोई भी गोडाउन क्रिएट करेंगे तो उसके साथ ही गोडाउन नेम के साथ ही उसका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करते हैं और देन उसके बाद गोडाउन्स को ओपन करते हैं और यहाँ से एक गोडाउन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने डाला BMC ये हमारा क्या है, गोडाउन नेम है और इसका अगर हम एड्रेस भरना चाहें तो यहाँ पर हम उसका एड्रेस फिल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन को हम डायरेक्टली यहाँ से भी F12 बटन को प्रेस करके यहाँ पर ये ऑप्शन है प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन, यहाँ से भी यस कर सकते हैं। यानी कि हम गोडाउन को क्रिएट करते समय भी इस ऑप्शन को यस और नो कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम किसी भी गोडाउन में एड्रेस को फिल कर सकते हैं। अब
हम आपको बताते हैं कि एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे किस गोडाउन्स में कितना माल स्टॉक में मौजूद है। इसके लिए हमने डिस्प्ले को ओपन किया और देन स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी को ओपन करेंगे और गोडाउन्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर प्राइमरी, बीएमसी, फिनिश्ड गोडाउन्स, जनू गोडाउन्स, मेन लोकेशन। तो यहाँ पर हमने जो पहले से माल को परचेज किया है उसको जनू गोडाउन्स और मेन लोकेशन 2 जगहों पर रखा है। इसको इंटर करके ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जनू गोडाउन्स के अंदर साड़ी जो है वो 70 पीस है और उसी तरह आपके मेन लोकेशन के अंदर साड़ी जो है वो 173 पीस है और आपका फिनिश्ड गोडाउन्स इम्पटी है और उसी तरह आपका बीएमसी गोडाउन्स भी इम्पटी है और प्राइमरी में आपका सारा एक बार में शो करेगा, यानी आपकी जिन गोडाउन से में जितना माल होगा वो सारा का सारा एक बार में यानी कि सीरियल वाइज शो करने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने प्राइमरी को ओपन किया तो यहाँ पे जिस गोडाउन से में जितना भी माल है वो शो करने लगा। इसके बाद यदि हम मेन लोकेशन से अपने माल को उठाकर बीएमसी गोडाउन्स में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको किस तरह से यानी कि उस माल को किस तरह से हम बीएमसी गोडाउन्स के लिए ट्रांसफ़र करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैक गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा और यहाँ से इन्वेंटरी वाउचर्स, यहाँ पर हमें जो ऑप्शन है इन्वेंटरी वाउचर्स, इसको ओपन करना होगा और उसके बाद नेम ऑफ आइटम में जिस आइटम को हमें दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र करना है, सेंड करना है या भेजना है, तो जो भी हमारा आइटम होगा उस आइटम को सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो हमारा आइटम है वो साड़ी है, इसलिए हम इस आइटम को सेलेक्ट करते हैं। देन अब पूछ रहा है गोडाउन, किस गोडाउन में ये माल पड़ा हुआ है। ये हमारा 2 गोडाउन में माल है, एक जनू गोडाउन में है, दूसरा मेन लोकेशन में है। मेन लोकेशन से हम इसे 100 पीस उठाना चाहते हैं तो क्वांटिटी में 100 पीस उठा लेंगे और उसके बाद रेट वगैरह ऑटोमेटिक जो भी हमारा होगा वो फिल हो जाएगा और देन उसके बाद हम डेस्टिनेशन यानी कि प्रोडक्शन की तरफ आएंगे जहां पर हमें उस माल को लेकर जाना है और देन यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में वही आइटम सेलेक्ट किया जाएगा जो हमने सोर्स कंजप्शन में उठाया है। उसके बाद यहाँ पर फिर से गोडाउन से के लिए उस गोडाउन से को अब सेलेक्ट करेंगे जिस गोडाउन से में हमें अब माल को लेकर जाना है। तो यहाँ पर हमें बीएमसी गोडाउन से में माल को लेकर जाना है तो यहाँ पर हम बीएमसी गोडाउन से को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 50 पीस हम डालते हैं और उसके बाद दोबारा से उसी माल को 50 पीस दूसरी गोडाउन से में रखना चाहते हैं और हम 50 पीस इस गोडाउन से में रखना चाहते हैं फिनिश्ड गोडाउन में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा सोर्स कंजप्शन में होगा जितना पीस या जितनी क्वांटिटी हमारी होगी सेम क्वांटिटी हमें डेस्टिनेशन की तरफ भी
क्वांटिटी के कॉलम में सेलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से हमने 100 पीस साड़ी नंबर 1250 को दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर किया, जिसमें से 50 पीस बीएमसी के लिए और 50 पीस फिनिश्ड गोडाउन से के लिए। अब इसको हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने गोडाउन में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर कर दिया। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर अगर हम स्टॉक समरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पहले जितनी साड़ी थी आज भी उतनी ही साड़ी शो करेगी। हमें डिस्प्ले को ओपन करना होगा, देन स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी को और फिर गोडाउन्स को। और यहाँ पर हमने हमारी पहले जो बीएमसी गोडाउन थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। अब जैसे ही हमने बीएमसी गोडाउन को ओपन किया तो यहाँ पर भी 50 पीस जो क्वांटिटी है वो आ रही है और फिनिश्ड गोडाउन से भी हमारी एम्प्टी थी, इसमें भी 50 पीस हमारी क्वांटिटी शो करने लगी है। और जनू गोडाउन ये हमारी 70 पीस थी, ये 70 पीस शो कर रही है। मेन लोकेशन ये हमारा 173 पीस था, इसमें अब ये सिर्फ 73 पीस शो कर रहा है, यानी कि 100 पीस इससे हमने लेकर दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह प्राइमरी को ओपन करेंगे तो सारी गोडाउन में जितनी भी पीसेस या जितनी भी क्वांटिटी होगी वो सारी सीरियल वाइज दिखने लगेगी। तो इस तरह से हम गोडाउन में एड्रेस को फिल कर सकते हैं और एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल को ट्रांसफर कर सकते हैं। टैली ERP 9 में किस तरह से परचेज ऑर्डर किया जाए और किस तरह से सेल्स ऑर्डर की एंट्री को पास किया जाए और परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर होता क्या है। आपको पहले परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के बारे में कुछ बताना उचित समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं परचेज ऑर्डर होता क्या है और कब किया जाता है। परचेज ऑर्डर एक तरह का आदेश होता है जब हम अपने किसी पार्टी को ये आदेश करते हैं कि हमें ये माल इतने दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाना चाहिए या मिल जाना चाहिए। तो जब हम किसी भी पार्टी को मेसर्स को इस बात का आदेश करते हैं कि हमें इतने माल इतने दिनों के अंदर मुहैया करा दें, तो ऐसी कंडीशन में परचेज ऑर्डर की एंट्री को पास किया जाता है। ठीक उसी तरह सेल्स ऑर्डर क्या होता है, जब कोई भी कस्टमर या हमारा ग्राहक जब हमें ऑर्डर करता है कि हमें ये माल इतने दिन के अंदर प्रोवाइड करा दें, तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर की एंट्री को पास किया जाता है। तो इसके लिए इसको पास करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लेजर को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हमने टैली ERP 9 को ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अकाउंट्स इन्फो को ओपन करते हैं और यहां से लेजर बना लेते हैं क्रिएट। यहां पर हम एक सेल्स ऑर्डर का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। और अंडर डाल देंगे सेल्स में। यहां पर हम जिस तरह से सेल्स का लेजर में जो कुछ सेटिंग करते हैं ठीक वही सेटिंग इसके अंदर भी की जाएगी।
गुड्स रखेंगे और इस तरह से हमने सेल्स का लेजर क्रिएट कर लिया और उसी तरह परचेज का लेजर भी क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी एंट्री को पास करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, F11 फीचर्स को ओपन करना होगा। हमने F11 फीचर्स को ओपन किया और देन इन्वेंटरी फीचर्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो परचेज ऑर्डर करने के लिए हमें इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऑप्शन को यस करना होगा और सेल्स ऑर्डर की एंट्री को पास करने के लिए हमें इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना होगा। हमने दोनों ऑप्शन को यस कर लिया है। हम इसको एंटर करते हुए या Ctrl+A करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स का एक ऑप्शन शो करने लगेगा। हम चाहे तो ऑर्डर वाउचर्स के अंदर एंट्री को पास कर सकते हैं या चाहे तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर भी एंट्री को पास कर सकते हैं। दोनों के अंदर पास की हुई एंट्री में कोई भी डिफरेंस या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और परचेज ऑर्डर के लिए हमें Alt+F4 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर हम जिस भी पार्टी को ऑर्डर कर रहे हैं उस पार्टी का नाम लेंगे। यहाँ पर हमारी पार्टी है BSB पार्टी और देन उसके बाद ऑर्डर नंबर, जो भी हम ऑर्डर नंबर उसका रखना चाहेंगे वो ऑर्डर नंबर उसमें डाल देंगे और परचेज लेजर में परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट किया जाएगा और जिस भी आइटम को हम ऑर्डर कर रहे होंगे उस आइटम को सेट। यहाँ पर जैसे ही हमने आइटम को सेलेक्ट करके इंटर किया तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पूछ रहा है ड्यू ऑन, यानी कि आप जो माल का ऑर्डर कर रहे हैं वो कितने दिनों में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये हमें 5 दिन में प्रोवाइड होने वाला है। तो यहाँ पर हम 5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे 5 डेज आने लगेगा। अगर किसी गोडाउन में रखना होगा तो गोडाउन को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, अन्यथा छोड़ देंगे तो डायरेक्ट में लोकेशन में जाएगा। उसके बाद है क्वांटिटी, कितने पीस हमें इस माल का ऑर्डर करना है, 200 पीस। रेट हमने फिल कर लिया। अब इसके बाद आने के बाद यहाँ पे GST वगैरह अप्लीकेबल कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी हम GST परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के साथ इंक्लूड करेंगे, लगाएंगे, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट के ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर लगाई गई जो हमारी GST की वैल्यू है ये कहीं पर किसी भी लेजर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर हम चाहें तो बिना GST के भी एंट्री को पास कर सकते हैं और GST के साथ भी एंट्री को पास कर सकते हैं। इसका अदर किसी भी लेजर पे या किसी भी अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और इसको हम इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब यदि हमें देखना हो कि हमने परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर किन लोगों को किया है, किन आइटम का किया है, कब किया है, कब हमें प्रोवाइड होने वाला है, इन आदि बातों को देखने के लिए हमें डिस्प्ले को ओपन करना होगा और देन स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी के ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलेगा, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स। सेल्स ऑर्डर जो भी किए होंगे वो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स के अंदर दिखाई देगा और जो भी परचेज ऑर्डर होगा वो
परचेज ऑर्डर और स्टैंडिंग्स के अंदर दिखाई देगा। हमने अभी परचेज ऑर्डर किया है तो इसके लिए परचेज ऑर्डर और स्टैंडिंग्स को ओपन करते हैं और देन अगर हम आइटम वाइज चेक करना चाहते हैं तो आइटम को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप वाइज चेक करना चाहते हैं तो ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और यदि ग्रुप वाइज लेजर के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। लेजर वाइज चेक करना चाहते हैं यानी किस पार्टी को हमने ऑर्डर किया तो उसके लिए लेजर को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और यहां से जिस पार्टी को हमने ऑर्डर किया वो है BSB पार्टी, तो इसको ओपन करते हैं और यहां पर इसका जो भी डाटा है डिटेल्स है वो शो करती है और ज्यादा डिटेल्स के लिए हम एक बार और इंटर करते हैं। तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स का पूरा फिगर ओपन हो गया। 2 अप्रैल 2021 में ऑर्डर नंबर 2 BSB पार्टी से हमने 200 पीस ऑर्डर किया है। 280 रुपया उसकी कीमत है एक पीस की, टोटल वैल्यू इतनी बन रही है। इस तरह से हम कोई भी परचेज ऑर्डर को, सेल्स ऑर्डर को देख सकते हैं। और ये हमारा ड्यू कब कंप्लीट हो रहा है 7 अप्रैल 2021 को, यानी हमने 5 दिन का उसको जो ड्यू दिया, टाइम दिया है वो 7 अप्रैल तक पूरा होगा, यानी 7 अप्रैल से पहले पहले ये माल हमें मिल जाएगा। फिर से गेटवे ऑफ टैली पर बैक आते हैं और यहाँ पर एक सेल्स ऑर्डर की एंट्री को पास करते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर पहले से ही ओपन हुआ है। तो सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट हमारा होता है Alt+F5। सेल्स ऑर्डर करने के लिए Alt+F5 बटन को प्रेस करना होगा और जो भी पार्टी होगी जिसे भी हमें सेल्स ऑर्डर कर रही होगी उसके नाम को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे और यहां पर जो भी ऑर्डर नंबर होगा उसको फिल कर दिया जाएगा। और यहां पे सेल्स ऑर्डर इस तरह से हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री को भी पास कर सकते हैं। इसी तरह सेल्स ऑर्डर को देखने के लिए हम फिर से वही डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी और सेल्स ऑर्डर और स्टैंडिंग्स आइटम वाइज देखने के लिए आई स्टॉक आइटम पे करेंगे। कौन सा आइटम हमने किया था, ये साड़ी नंबर 1250, इसको ओपन कर लेंगे। या किस कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया था उसके लिए लेजर को ओपन करेंगे। इस तरह से हम किसी भी परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री को पास कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर करने के पश्चात परचेज और सेल्स की एंट्री को किस तरह से पास किया जाए और हमने जो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री को पास किया था उसे किस तरह से मेंटेन किया जाए और उसका और जगहों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आज इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। परचेज ऑर्डर की एंट्री को पास कर लिया, अब देखते हैं इसका प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस को ओपन करते हैं और यहाँ पे डेट फिल करते हैं। Alt+F1 करते हैं तो यहाँ पर कोई आइटम कुछ नहीं शो करता है।
स्टॉक समरी को ओपन करते हैं। यहाँ पर भी कोई स्टॉक शो नहीं करता है। बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। यहाँ पर भी कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका शो नहीं करता है। यानी कि जब भी आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करते हो तो इसका इफेक्ट जो उसमें जीएसटी होता है या जो आइटम होता है वो उनका इफेक्ट कहीं पर भी नहीं पड़ता है। हमने जिस माल का ऑर्डर किया था, जब ये माल हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमें एक परचेज की एंट्री पास करनी होगी। तो उस एंट्री को पास करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाना होगा और परचेज के लिए F9 बटन को प्रेस करना होगा। यहाँ पर जो भी बिल नंबर प्राप्त होती है उसे डाल लिया जाएगा और यहाँ पे हम हामिद को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं देन पूछेगा लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स से। तो यहाँ पर हमें उसका जो भी ऑर्डर नंबर, यानी जब हम उसे किसी माल का ऑर्डर किए होंगे और जब उससे परचेज कर रहे होंगे तो ये आपको एक फिगर आएगा कि आप किस ऑर्डर के अगेन वो माल आपको प्रोवाइड हो रहा है या परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर 1 सेलेक्ट करना होगा और इस तरह से जैसे ही हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करके इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो कुछ भी हमारा होगा आइटम और जीएसटी वगैरह ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और यहाँ पे परचेज लेजर में हमें परचेज सेलेक्ट कर लेना होगा और इस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर नंबर ले सकते हैं और इस तरह से अपनी बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारा परचेज 5% जो लेजर बना हुआ है उसमें 26,000 रुपये शो कर रहा है। यानी हमने जो माल को परचेज किया है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो शो करने लगी है। अब हम स्टॉक को भी देख सकते हैं। स्टॉक समरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर साड़ी जो है वो आपकी दिखाई देने लगी है और उसी तरह बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस शो करने लगा है। सेल्स ऑर्डर जो भी कस्टमर हमें किया होगा, जब हम उसको माल प्रोवाइड कर देंगे, सेल कर देंगे तो उसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे, इसके लिए F8 बटन को प्रेस करेंगे। देन जो बिल नंबर होगी डाल ली जाएगी और पार्टी फहद, ऑर्डर नंबर यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की जगह सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी और जगहों पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे और इस तरह से हम इस एंट्री को पास कर सकते हैं। इस तरह से परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर और परचेज सेल्स की एंट्री को पास किया जा सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।